हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइट एंड शेडोज़ के बारे में। ठीक है, लाइट हम किसको कहते हैं और शेडोज़ से हमें क्या मतलब है, इसको हम समझेंगे अच्छे से। और ये वीडियो जो है सभी बच्चों के लिए है, जो भी प्राइमरी में हो, चाहे सेकंड स्टैंडर्ड में हो, थर्ड स्टैंडर्ड में हो या फोर्थ क्लास में हो। तो मैं बेस्ट दूंगा अपना, ताकि मैं आपको समझा सकूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लाइट क्या होती है। लाइट क्या होती है, देखिए आपकी बुक में एक ही लाइन लिखी होती है कि लाइट जो है इसकी वजह से हम देख पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात इसमें अगर हम डेफिनेशन समझेंगे तो ये अच्छी बात रहेगी। सो हम क्या कहते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables विजन। यानी कि लाइट जो है ये एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। यही लाइन आपको डायरेक्टली दी गई होती है आपकी बुक्स में कि विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब है चीज़, कोई भी चीज़, एनीथिंग। सो हमने समझा लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। और आपकी बुक पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कोई भी चीज़। अभी चीज़ क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। हम भी है, प्लांट्स है, स्टोन, वॉल, चेयर, रूम, एट्सेट्रा। सो अब हम बात करते हैं शैडोज़ की। लेकिन शैडोज़ को पढ़ने से पहले हमें इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा और समझना होगा। हमारे पास जो चीज़ें होती है जिनको हम इंग्लिश में थिंग्स बोलते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। जब हम लाइट और शैडोज़ की बात करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? ट्रांसपेरेंट। दूसरा ट्रांसल्यूसेंट। और तीसरा क्या है? ओपैक। अब हम समझते हैं ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट किसको बोलते हैं और ओपैक किसको बोलते हैं। अगर आपके पास एक चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और इस पर जब लाइट फॉल करती है और ये इस लाइट को एलो करती है अपने अपने थ्रू पास होने में, यानी कि जब आपने लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे डाली और वो लाइट सीधे उसके पार गई, पास हुई, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया इस चीज़ ने इस लाइट को, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। इसकी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है जो विंडोज़ में गिलास पैन लगे होते हैं, वो उसकी एग्जांपल है। इसी तरह ट्रांसल्यूसेंट। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। तो ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स है, ये जो है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट को पास करते हैं और थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इसमें सबसे बड़े एग्जांपल है मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट। पहले हम लिखेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू इट। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि थोड़ी सी लाइट जो इस पे गिरी है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। अब इसकी एग्जांपल आपको समझनी होगी। कुकिंग ऑयल इसकी एग्जांपल है। या हम लिक्विड्स की बात करेंगे। अगर आपके पास एक बोतल होती है और उस बोतल में पानी रखा है या फिर ऐसी कुकिंग ऑयल है, तो जब उसमें से लाइट आप पास करोगे, लाइट के बिल्कुल स्ट्रेट उसके सामने रखोगे, तो क्या होगा? इसकी शैडो बनती है, छाँव बनती है, लेकिन वो फैंटी होती है, फैंटी। सो याद रखना, जब भी फैंटी शैडोज़ की बात आएगी तो आपको दिमाग रखना है कि ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करती है, बात हो रही है।
इसके बाद ओपैक, एक ऐसी कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक ऐसा चीज़ जब इस पे लाइट गिरती है तो ये कंप्लीट उसको वापस धक्का देती है, रिफ्लेक्ट करती है। और जब ये रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, तो इसके थ्रू पास कुछ भी नहीं होता, यानी कि लाइट इस पे गिरी और वापस आई टकरा के, तो इसी को बोलते हैं हम ओपैक। हम भी ओपैक है, वॉल है, ETC। और शैडोज जो है वो इन्हीं की बनती है। अगर आपने गिलास पेन के थ्रू लाइट पास की तो वो सीधे टर्न मतलब पास हो जाएगी, पार करेगी गिलास पेन के एक साइड से दूसरी साइड। इसके बाद कुकिंग ऑयल फैंटी शैडो बनाती है, क्योंकि अगर आप तेल के थ्रू किसी भी चीज़ को देखना चाहोगे तो वो कुछ ब्लर जैसा दिखता है आपको, जिसको हम फैंटी बोलते हैं। और फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ओपैक होते हैं, जब इन पे लाइट गिरती है ये कुछ भी उन पास नहीं होने देती, इसकी वजह से इसकी शैडो बन जाती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, शैडो होता क्या है? शैडो होता क्या है? देखिए, जब भी आप ग्राउंड में चल रहे होते हैं और ऊपर से सन की लाइट आप पे गिर रही होती है, तो आप देखते हैं कि बिल्कुल आपके अपोजिट में कुछ ब्लैक पैच सा आपके साथ साथ चल रहा होता है। यही ब्लैक पैच जो है इसको हम बोलते हैं शैडो। यानी कि जब आप लाइट में चल रहे हो, सनलाइट आपके ऊपर गिर रही है, ग्राउंड के थ्रू आप चल रहे हो, तो आपके बिल्कुल अपोजिट साइड में क्या होता है कि कुछ डार्क पैच या ब्लैक पैच जिसे आप बोलते हो, वो कुछ आपके साथ चल रहा होता है, और इसी को हम शैडो बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? छाँव। शायद ऐसे ही लिखते हैं उर्दू में। नाउ अब जब हमने छाँव की बात की, कभी कभी आपने अगर गौर किया होगा कि जब भी आप लाइट धूप में चल रहे हो तो कभी आपकी छाँव जो है वो आपसे इतनी बड़ी होती है, आप लोग सरप्राइज होते हो कि मतलब ये क्या है, इतनी बड़ी क्यों है। इसके बाद कभी ये इतनी छोटी होती है, आप बोलते हो हम इतने बड़े हैं तो ये इतनी छोटी क्यों बनी है शैडो। तो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखिए, मॉर्निंग, एंड ऑफ अ डे और आफ्टरनून, तो क्या होता है, अगर एक इंसान ग्राउंड में इस वक्त चल रहा है और अगर ये मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग ग्राउंड में है, तो उसकी छाँव जो है, लाइट जब इस पर गिरेगी तो बिल्कुल अपोजिट साइड में बहुत बड़ी, जिसे हम लॉन्गेस्ट शैडो बोलते हैं, टॉलेस्ट शैडो बन जाती है। यही होता है जब एट एंड ऑफ डे, क्योंकि जो सन होता है वो आपके सिर के ऊपर नहीं होता है, वो मॉर्निंग में एक साइड होता है और इवनिंग में दूसरे साइड होता है, इसीलिए लंबी शैडो बन जाती है। बट जब आफ्टरनून में आपके सिर के ऊपर स्ट्रेट ये सन होता है, तब आपकी शैडो बहुत छोटी होती है। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप शैडोज़ की बात करोगे, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एट एन एंड ऑफ डे शैडोज़ बहुत बड़ी होती है, और आफ्टरनून में आपकी शैडो बहुत छोटी होती है, क्योंकि सन आपके सर के बिल्कुल ऊपर है, जिसे हम राइट एंगल बोलते हैं, आपकी 90 डिग्री के ऊपर होता है, सर के ऊपर। अब ये तो हुई बात इसकी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हमने बताया हमारे लिए लाइट का ये फ़ायदा है कि लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, और ये सबको पता है, जब अंधेरा होता है हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये तो हुआ एनिमल्स के लिए फ़ायदा। प्लांट्स के लिए लाइट का क्या रोल है? प्लांट्स के लिए देखिए, प्लांट्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जब आपने न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, आपने वहाँ पे इस टर्म को सुना होगा कि ऑटोट्रॉप्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है, यानी कि ये न सिर्फ अपने लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं, फूड तैयार करते हैं, बल्कि हमारे लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी फूड तैयार करते हैं। और हमें क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉप्स। तो प्लांट्स जब फूड बनाते हैं, फूड बनाने के लिए उन्हें सनलाइट और वाटर
चाहिए होता है। अगर उनको लाइट नहीं मिलेगी, वाटर है अवेलेबल, कार्बन डाइऑक्साइड भी है अवेलेबल, तो वो खाना नहीं बनाएंगे। जब खाना नहीं बनाएंगे एज अ रिज़ल्ट उनकी डेथ होगी। जब वो ख़त्म होंगे तो इंसानों पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्लांट्स के लिए लाइट का क्या फ़ायदा है कि ये उनको फूड बनाने में हेल्प करता है। अगर लाइट नहीं होगी तो फूड भी नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, अगर आपने आज वो सोलर प्लेट्स के बारे में सुना होगा, आपके घर के छतों के ऊपर कुछ प्लेट्स लगे होते हैं, तो क्या होता है, जो सिलिकॉन के बने होते हैं, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है सन की, तो इसमें सोलर एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होके क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये स्टोर कर लेती है, और फिर जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, तो हम इस इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो हुई ये बात। अब तीसरा पॉइंट, ये दो पॉइंट आप याद रखना। तीसरा पॉइंट शायद आपको याद ना रहे, लेकिन फिर भी कोशिश करना। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे एक किस्म की रिएक्शन है, एक टाइप की रिएक्शन है जिसे हम फोटो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फोटो केमिकल रिएक्शंस वो वाली केमिकल रिएक्शंस होती है जहाँ पे लाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो विदाउट लाइट ये केमिकल रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होंगी। तो ये था केमिस्ट्री का। अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में अगर हम बात करेंगे, सोर्स हम किसको बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ लाइट, है ना। सोर्स हम बोलते हैं एक ऐसे पॉइंट को जहाँ से चाहे वाटर आ रहा हो चाहे लाइट आ रही हो। यहाँ पर हम लाइट की बात करेंगे, तो सोर्स ऑफ लाइट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से लाइट आ रही है। देखो, दुनिया में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। एक तो है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड या आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल वो वाले हैं जो बाय नेचर प्रेजेंट है, जैसे सन है, मून है, एटसेट्रा। अब वो बात अलग है कि मून की जो लाइट होती है वो उसकी अपनी नहीं होती है, एटसेट्रा। ये आप आगे वाले क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें सन आता है। यहाँ जिसको आप बोलते हो, जिसको गॉड ने बनाया वो नेचुरल है, और जो इंसानों ने बनाया वो मैन मेड है। मैन मेड में क्या आएगा, बेस्ट एग्जाम्पल है कैंडल, बल्ब, एटसेट्रा। तो आज क्या पढ़ा हमने, लाइट और शैडोज़ के बारे में। सबसे पहले लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। और जब हम चीज़ों की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तीन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। शैडोज़ जो बनती है वो ओपेक ही बनती है, परफेक्ट शैडोज़। ट्रांसल्यूसेंट की भी बनती है लेकिन वो फैंटी टाइप ऑफ होती है। और ट्रांसपेरेंट जो होते हैं उनके थ्रू लाइट पास होती है, तो नो शैडो इज़ फॉर्मड। इसके बाद हमने शैडोज़ की बात की कि जब आप लाइट में चल रहे हो, किसी भी चीज़ की, इंसान की, प्लांट्स की, किसी भी चीज़ की, चाहे ग्राउंड पे, दीवार पे, कहीं पे भी एक डार्क पैच सा उसके साथ साथ फॉलो करता होता है, जिसको हम शैडो बोलते हैं। अब ये शैडो मॉर्निंग और एंड ऑफ द डे में बहुत लंबी होती है, क्योंकि सन जो है वो राइट एंगल पे नहीं होता है, और आफ्टरनून में आपकी शैडो बहुत छोटी होती है क्योंकि ये आपकी सिर के ऊपर होता है। इसके बाद हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स है, फूड बनाते हैं खुद। अगर उनको लाइट नहीं दी जाएगी तो वाटर का क्या फ़ायदा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फ़ायदा, वो खाना नहीं बना सकेंगे। तो अब प्लांट, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, प्लांट मरेगा नहीं, क्योंकि हमने एडाप्टेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कोई ऐसा प्रोसीजर तलाश करते हैं जिसकी वजह से वो सस्टेन कर पाए, ज़िंदा रह सके। तो ये प्लांट, अगर इसकी स्पीशीज़ मर जाती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा ये कोई ऐसा तरीका भी इख्तियार कर लेगा जिसकी वजह से इसकी स्पीशीज़ जो है वो फिर ज़िंदा रह पाएंगे। इसके बाद हमने सोलर पैलेट्स की बात की, जो सिलिकॉन के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी जो लाइट में होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट हम बिजली ले पाते हैं इससे। फोटोकेमिकल रिएक्शन तीसरा,
कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो लाइट के बिना पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद हमने लास्ट पे बात की सोर्सेस ऑफ लाइट की। सोर्स मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहाँ से कोई चीज़ आ रही है। इसमें हमने पढ़ा नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, वो वाले सोर्सेस ऑफ लाइट जो कि बाय नेचर प्रेजेंट है, जिनको इंसानों ने नहीं बनाया बल्कि वो बाय नेचर प्रेजेंट है। और मैन मेड में वो वाले सोर्स ऑफ लाइट जिनको इंसानों ने साइंस का इस्तेमाल करके बनाया, जैसे कैंडल, बल्ब एट्सेट्रा। और नेचुरल में सन, मून एट्सेट्रा। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।